नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एविएशन मिनिस्टर सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। डॉक्टर्स के परामर्श पर जांच करवाई थी, उनका ऐसा कहना, और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील भी की है केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हुए थे सिंधिया। पहुंचे जरूर थे बीजेपी दफ्तर, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। और बीजेपी के नेताओं की तरफ से बताया गया था कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। और हुआ भी वैसा ही। शाम को बैठक थी और रात तक सिंधिया की रिपोर्ट आई कि सिंधिया कोरोना पॉजिटिव हैं। ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है और संपर्क में आए लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील की। डिंडौरी कलेक्टर को बदल दिया गया है। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा को हटाया गया है। कलेक्टर रत्नाकर झा को मंत्रालय अटैच कर दिया गया है। विकास मिश्रा डिंडौरी के नए कलेक्टर अब होंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। तो डिंडौरी कलेक्टर हटाए गए हैं। रत्नाकर झा हटा दिए गए, मंत्रालय अटैच कर दिए गए। रत्नाकर झा की जगह विकास मिश्रा डिंडौरी के नए कलेक्टर अब होंगे। राज्य सरकार की तरफ से आदेश भी जारी हो चुके हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने कोर ग्रुप की बैठक की, जिसमें 5 संभाग प्रभारियों को बदल दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा ने बताया कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, जबकि कांति देव भोपाल के, हरिशंकर खटीक चंबल के, शरदेंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले भी हुए। इसके तहत बीजेपी चुनाव आयोग के साथ ही कदम ताल करेगी, यानी कि 18 साल के हो चुके युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने में युवा मोर्चा अब जुटेगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। संगठनात्मक काम की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हमने जो किए हैं उसके बारे में एक सामान्य तौर पर कि भोपाल संभाग के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य और मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार थी, वो अब जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी। ये कोई नया डिक्लेरेशन नहीं है, पहले ही ये चीजें तय होकर के लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन चूंकि आज आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। ये कोई नई डिक्लेरेशन नहीं है, ऑलरेडी इन चीजों पर काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी में रहना चाहिए। तो वो जबलपुर संभाग के प्रभारी होंगे। कांतिदेव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे। साथ में ही हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे। और शरदेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे। और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। क्या बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा? नेता पुत्रों के टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बड़ा बयान दिया। जटिया ने कहा कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो। जटिया ने कहा कि टिकट क्राइटेरिया नाम की चीज सिर्फ एक धारणा है।
नहीं, पार्टी को जीत चाहिए, उम्मीदवार चाहिए और अच्छा उम्मीदवार तो चाहिए। फिर आपके नजर में पहले रहा करता था वो देखो, क्राइटेरिया नाम की चीज जो है वो धारणा है, हाँ। और वो धारणा बनती है, और बनती है तो बनती है। तो क्या आपकी नजर में सर, आपकी नजर में क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई बातों का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने इंदौर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देने नहीं आया हूं, कोई ये मत सोचना कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप जो भी करना दिल से करना, जैसे कि मुझे किसी ने यहाँ आने का आदेश नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि यात्रा के लिए दिल से काम करिएगा। इस यात्रा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाना है। मैं भी इस यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गया था, मैंने वहाँ इतना जोश और उत्साह पहले कभी नहीं देखा। महंगाई, कृषि, बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये आवाज़ उठाना है। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीति नहीं है, हमारे देश में संस्कृति, हमारे देश में संविधान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने इंदौर पहुंचे कमलनाथ ने गुरु नानक देव की जयंती पर खालसा कॉलेज जाकर मत्था टेका, लेकिन खालसा कॉलेज से निकलते ही वहां बवाल मच गया। दरअसल प्रकाश पर्व पर आयोजित कीर्तन कार्यक्रम में मत्था टेकने पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ का सरोपा सौंप कर सम्मान किया गया। कमलनाथ यहां कुछ देर रुके और फिर चले गए, लेकिन उनके जाते ही पंजाब के कीर्तनकार मनप्रीत सिंह कानपुरी ने विरोध दर्ज करा दिया। उन्होंने भरी सभा में सिख समाज के सचिव राजा गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने हजारों लोगों की उपस्थिति में कहा कि शर्म करो गांधी, जिसने सिखों के घर बर्बाद कर दिए, जो 1984 का दोषी है, तुम उसके गुणगान गा रहे हो। भरी सभा में कीर्तनकार मनप्रीत सिंह के ये तेवर देखकर सभी हतप्रभ रह गए। जबलपुर के नेशनल हाईवे 30 की खराब हालत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माफी मांगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री गडकरी के आगमन से पहले ही एमपी के लोक निर्माण मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने इस हाईवे का जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने भी मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में हुई गुणवत्ता की कमी को स्वीकारा। और बहरहाल मंत्री गडकरी ने जिलेवासियों और जनता से खराब सड़क बनने पर माफी मांगी है। मंत्री की इस माफी और एक्शन के बाद एक बार फिर से नेशनल हाईवे 30 पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। वहीं रास्ते से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि माफी मांगी अच्छी बात है, पर सड़क का कार्य जल्दी करवाएं। हम 7 साल से तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैंने चर्चा भी की, हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था। गलती है और मुझे उसमें कोई कल्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन क्लोज का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत से बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरे अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। विगत 7 वर्षों से रोड जो हम आज देख रहे हैं ये स्थिति देख रहे हैं, जो बन नहीं पा रही है, जिससे आने जाने में हमें भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। धूल से, गड्ढे से, फंसने से, ट्रैफिक से, सारी समस्या इस रोड में है। विगत 7 वर्षों से हमारे केंद्रीय मंत्री ने भी प्रयास किए, लेकिन बन नहीं पा रही रोड। कल माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे परिवहन मंत्री जी का मंडला आगमन हुआ, उनने इस संबंध में माफी भी मांगी। दतिया में लंबे समय से जारी खाद संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जिले की ज्यादातर सोसाइटीज में खाद नहीं है। पिछले सालों की तरह इस साल भी लंबे समय से जिले में खाद की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे यूरिया हो या डीएपी, दोनों की कमी है, किल्लत है। वहीं जिला प्रशासन के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जिले में खाद की ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
नंबर आ रहा है सर 5-6 घंटे में। कितनी बोरी खाद मिल रही है? एक मतलब 2 बीघा पे 1 बोरी दे रहे हैं, केवल डीएपी दे रहे हैं, यूरिया नहीं दे रहा है अभी। समस्या ये है कि 2-4 घंटे में 4 घंटे हो गए हैं जब से मिला नहीं है, खाद लेने में लगे हैं, धूप में खड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर्याप्त मिल रहा नहीं है, अपने यहाँ कोई कमी नहीं है ऐसा। कितने बोरी दे रहे हैं? बोरी केवल यूरिया में 20 छोड़ के 20 वायर की वजह से 10 से 15, 18 तक बोरी दे रहा है यूरिया की जमीन के आधार पर, और डीएपी की पर्याप्त दे रहे हैं बोरी 10, 15, 20, इसको जैसा किसान है बड़ा उसको उतना पर्याप्त दे रहे हैं। बुवाई के समय खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने के लिए उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने ऐसा अनोखा तरीका लागू किया है जिससे न सिर्फ किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध होगी बल्कि व्यवसायियों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। कलेक्टर ने खाद व्यवसायियों से कहा है कि वो सीधे तौर पर अपनी दुकानों से खाद नहीं बेचेंगे बल्कि प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थान पर बैठकर पर्ची देंगे और फिर किसान दुकान पर जाकर खाद उठा लेगा। प्रशासन की ओर से तय किए गए स्थानों पर व्यवसायी पूरी स्टॉक की जानकारी के साथ कैश मेमो लेकर खुद या अपना प्रतिनिधि बैठाएंगे। शिकायतें प्राप्त होती थी कि निजी विक्रेता जो अपने दुकान से खाद बेचते हैं वो शासन द्वारा निर्धारित रेट पे ना बेच के ब्लैक में बेचते हैं, यानी कि निर्धारित जो भी रेट है 266 रुपये जिस तरह से यूरिया का रेट है तो 266 में ना बेच के 15-20 रुपये 30 रुपये ऊपर से लेते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए आपने ये व्यवस्था की है कि अब ये जो निजी विक्रेता हैं ये अपने दुकान से रसीद नहीं काटेंगे और खाद की रसीद हमारी जो शासकीय वेयरहाउस है या समिति है उसके कैंपस में बैठ के काटेंगे। वो रसीद दिखाकर इनके वेयरहाउस से किसान खाद ले सकेगा। इससे इन शिकायतों पे का निर्मूल किया जाएगा कि ज़्यादा राशि ले रहे हैं, क्योंकि शासकीय सेंटर पर हमने एक एक व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई है जिसका ड्यूटी ये रहेगी कि वो देखे कि किसानों से अनुचित राशि तो। सीहोर की लहसुन की सप्लाई पूरे देश में होती है। इस बार भी सीहोर में लहसुन की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन लहसुन की खेती करने वाले उचित दाम न मिलने से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि पहले तो बहुत कम कीमत मिल रही थी, लेकिन अब कीमत कुछ सही हुई है। बहरहाल किसान मंडी में लहसुन 300 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल तक बेच रहा है और पिछले साल नवंबर में सीहोर मंडी में लहसुन के दाम 6,500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचे थे। इस समय हम सीहोर कृषि उपज मंडी के अंदर मौजूद है, जहां इस समय लहसुन की बहुत भारी आवक हो रही है और ये लहसुन जो है सीहोर से मध्य प्रदेश और देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। लेकिन इस बार किसान के लिए लहसुन की फसल काफी जो है नुकसानदायक साबित हुई, क्योंकि लहसुन का रेट बढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब कहीं जाकर थोड़ा लहसुन का रेट सुधार हुआ है। यहाँ पे तमाम बड़े व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जो न्यूज 18 की टीम से बात कर रहे हैं। ये बताएं क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोविंदा रेकवार है। गोविंदा, अब क्या स्थिति है लहसुन की? थोड़ा सा सर पहले से ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति। कम से कम क्या भाव चल रहा है? अभी कम से कम भाव चल रही है 5 रुपए से चालू है तो 4500 रुपए तक बिक रही है, नहीं तो पहले 1 रुपए 2 रुपए किलो में बिक रही था हमारी। 2000 रुपए तक की कोई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबारक। क्या कारण मानते हैं लहसुन इस बार भाव कम जाने का कारण क्या मानते हैं? ज्यादा फसल होना और बिक्री नहीं हो रही है बाहर के तो कुल मिला के हमने देखा कि सीहोर कृषि उपज मंडी के अंदर व्यापारियों का भी यही कहना है कि अत्यधिक उत्पादन की वजह से, बम्पर उत्पादन की वजह से लहसुन जो है वो बहुत भारी संख्या में है, इसलिए रेट डाउन हुए। 1 रुपए किलो बिकने वाला लहसुन अब कहीं जाकर 4 और 5 रुपए किलो पर पहुंचा है और जो बहुत अच्छा लहसुन है उसकी कीमत अभी भी 35 से 4,000 के बीच में, जबकि यही लहसुन साधारण था 6,500 10,000 के बीच में बिका करता था। प्रदीप चौहान, न्यूज। भोपाल के जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह के मामले में पुलिस अब एक्शन ले सकती है। टीटी नगर पुलिस को अमृता सिंह के बयान शिकायत का इंतजार। उद्योगपति की पत्नी अमृता सिंह ने पुलिस से 2 दिन का समय मांगा था। सूचना मिलने के बाद टीटी नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। तब अस्पताल में भर्ती अमृता सिंह ने ठीक होने के बाद पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही थी। अस्पताल में अमृता सिंह ने बातचीत की, पुलिस ने वीडियोग्राफी भी करवाई। पुलिस अब कल दोबारा अस्पताल जाकर अमृता सिंह का बयान दर्ज कर सकती है।
रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां अस्पताल में बच्चे को जन्म देकर बिन बिहाई मां फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उसकी तलाश कर रहा है। बताया जा रहा है कि किशोरी का प्रसव अस्पताल में हुआ, जिसके बाद बच्चे की हालत नाजुक है और उसे दूसरे वार्ड में भर्ती किया गया। इस बीच मां बनी किशोरी बिना बच्चे को लिए अस्पताल से फरार हो गई। आगरमालवा में छात्रा के साथ गैंगरेप कर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया। दरअसल एक युवक ने छात्रा को अपने प्यार में फंसाया, फिर शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान डरा धमकाकर वीडियो भी बना दिया। करीब 1.5 साल तक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दोस्तों से भी उसने शारीरिक संबंध बनवाए। सिवनी की चपारा नगर परिषद में बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया। दरअसल चपारा नगर परिषद इन दिनों अतिक्रमण अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत चपारा थाने के पुराने भवन की बाउंड्री को तोड़ दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने बाउंड्री वॉल तोड़ने वाली जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया। जबलपुर एसटीएफ ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। एसटीएफ ने सट्टा खिलाने वाले 5 आरोपियों को जबलपुर के लालमाटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लाखों रुपए नकद, 5 लैपटॉप, 1 दर्जन मोबाइल सहित लाखों रुपयों के हिसाब किताब का ब्यौरा भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपी संजय खत्री ने एसटीएफ को बताया कि वो प्रतिदिन इससे 20 से 25 हजार रुपए तक कमा लेता है। खबर सतना से शहर में रंगदारी न मिलने से नाराज एक आरोपी ने अपने गुर्गों के साथ जमकर उत्पात मचाया। दुकान के कर्मचारियों ने एक साथ मारपीट कर जमकर तोड़फोड़ की। अन्य दुकानदारों के लामबंद होने पर आरोपी भाग निकले। घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंडला के अंजनी में बस स्टैंड के पास स्थित गोल्डी ज्वेलर्स की दुकान से देर शाम लाखों रुपयों के सोने और चांदी के आभूषण से भरे बैग को 2 युवक लेकर फरार हो गए, जिसकी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जाबो बस स्टैंड पर दर्दनाक हादसा हुआ और एक युवक की मौत हो गई। दरअसल यहां 2 बस आपस में टकरा गई, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन भी बस स्टैंड पहुंचे और हंगामा करने लगे। परिजन की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले को शांत करवाया। खरगोन की खलकाका पुलिस चौकी के खल बुजुर्ग में देर शाम नर्मदा घाट पर बड़ा हादसा हो गया। यहां 20 फीट नीचे नदी में एक कार गिर गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कार सवार को बचा लिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पर पहुंची। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले में एमपी चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट में धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का AQI 260 है, जो कि चिंता का विषय है। दरअसल हजारों की संख्या में उद्योग और चिमनियों से रात दिन धुआं यहां पर निकलता रहता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एक रिपोर्ट में वायु प्रदूषण के मामले में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल जैसे शहर तो प्रदूषित है ही, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर और मंडी द्वीप की हवा भी प्रदूषित बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पीथमपुर का AQI लेवल 260 आया है, जो कि निश्चित ही चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ की हवा सांस लेने योग्य भी नहीं है और लोगों को इससे काफ़ी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस संबंधित बीमारियों सहित चर्म रोग भी हो रहे हैं, जिससे लोग यहाँ परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि उन्हें यहाँ रहकर काम करना ही पड़ता है। वहीं अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद में अब सरकार क्या पहल करती है कि पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के लेवल को कम किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों को शुद्ध हवा सांस लेने के लिए मिल सके। कैमरामैन रवि के साथ नवीन मेहर।
समय बदल गया है और अब बेटियों के जन्म के समय लोग बहुओं को ताने नहीं देते बल्कि उन पर फूल बरसाते हैं। रतलाम के परिवार में भी ऐसा ही कुछ नजर आया जब पूरे कुटुंब में 11 लड़कों के बाद एक लाडली लक्ष्मी आई तो बैंड बाजे के साथ जमकर जश्न मनाया गया। गुना में एक भैंस ने विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। यहाँ एक किसान के यहाँ भैंस ने 8 टांगों वाले बच्चे को जन्म दिया। इस 8 पैरों वाले बच्चे को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मामला गुना की मकसूदनकर तहसील का है। यहाँ के नसीरपुर इलाके में किसान शिवनारायण कुशवाहा की भैंस ने अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। उज्जैन में हर साल लगने वाले गधों के मेले लोगों का आकर्षण का केंद्र रहता है। 4 नवंबर से शुरू हुआ मेले का कार्तिक पूर्णिमा पर समापन हो गया। अलग अलग राज्यों से गधे बिकने के लिए उज्जैन पहुंचे। इस मेले की खास बात यह रही कि 2 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर गधे के मेले में भी देखने को मिला। मेले में ओवैसी, अरविंद, मनीष और अखिलेश नाम के गधे भी बिके। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर चंद्रग्रहण के दौरान हवन पूजन यज्ञ किया गया। इस दौरान यहां श्रद्धालुओं ने मंत्र का जाप भी किया। वहीं शाम 6:18 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर परिसर का पवित्रीकरण किया गया और उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ का महादेव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना हुई। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर मत्था टेका। सीएम ने लंगर में खाना भी खाया और खुद अपनी थाली भी धोई। सीएम शिवराज ने सभी को गुरु नानक पर्व की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। मैं प्रधान साहब से निवेदन करूंगा कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी दतिया के विख्यात शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ मंदिर पर देव दीपावली मनाई गई। पूरा मंदिर दीपों से जगमगा गया तो मंदिर पर विहंगम दृश्य दिखाई दिया। पीताम्बरा पीठ पर श्रद्धालुओं ने दीपक जलाए। शाजापुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मां राजेश्वरी मंदिर परिसर में आकर्षक दीप सज्जा की गई। मंदिर परिसर में दीप स्तंभ सहित पूरे परिसर में 11,000 से ज्यादा दीपक जलाए गए। इसी के साथ ही पूरे परिसर में रंगोलियां भी बनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आज बैतूल से विशाल ताप्ती चुनरी यात्रा निकाली गई। 17 मीटर लंबी चुनरी यात्रा लेकर हजारों श्रद्धालु ताप्ती नदी के तट पर रवाना हुए, जो बैतूल से 24 किलोमीटर दूर है। पिछले 4 साल से इस यात्रा का आयोजन बैतूल विधायक निलय दागा करवा रहे हैं, जिन्होंने लगातार 11 साल तक हर साल ताप्ती चुनरी यात्रा निकालने का संकल्प लिया है। विधायक अपने परिवार सहित खुद पूरे 24 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। माँ ताप्ती बैतूल की हमारी जीवनदायिनी माँ ताप्ती की चुनरी यात्रा पिछले 5 साल से निकाल रहे हैं। ये हमारा 6वां साल है। जिले की सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए ये यात्रा हर साल निकाली जाती है और निरंतर निकाली जाएगी 11 वर्षों तक। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड से तेलीबंदर तक बने डिवाइडर को सजाने और संवारने के लिए किए गए 2 करोड़ रुपए खर्च। बीजेपी का आरोप है कि डिवाइडर को संवारने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब इसी काम के लिए फिर से टेंडर मंगाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जब काम पूरा हो चुका है तो दोबारा टेंडर कराने की क्या जरूरत है। बीजेपी अब इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने डिवाइडर पर वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर भी लगाए। से वीआईपी रोड जाने वाली इस वॉल पर मैं मौजूद हूँ। ये नया डिवाइडर बनाया गया है और एक तरह से बीजेपी ने इसे करप्शन ऑफ वॉल करार दिया है। आप देख सकते हैं कि
कई सारे जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस डिवाइडर को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह ये है कि एक तरह से करप्शन बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब ये बहुत बड़ा करप्शन है, 1 करोड़ का काम नहीं है, इसमें 2 करोड़ का बिना टेंडर निकाले अपने आदमियों को ओबलाइज करने के लिए ये टेंडर अब हुआ नहीं है, उसका डेट नहीं आया है और काम 80% फीसदी हो चुका है बोला जा रहा है। इसमें पूरा भ्रष्टाचार है, इसमें मुश्किल से 1 करोड़ का काम होगा लेकिन अपने आदमियों को ओबलाइज करने 2 करोड़ रुपए इसमें खर्चा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो पदयात्रा करते हुए ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक चीज यहाँ पर ये भी देखिए कि वॉल ऑफ करप्शन का जो पोस्टर है वो भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये जो कार्य हो रहे हैं, ये जो बिना टेंडर के काम हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले लोग अपने लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए कर रहे हैं और कमीशन खोरी के लिए कर रहे हैं। आज अगर कोई भी काम 2 लाख का भी होता है नगर निगम में तो बिना टेंडर के, बिना वर्क ऑर्डर के नहीं होता है, और 2-2 करोड़ का काम बिना टेंडर के हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है और आप ये देखिए कि किस तरह का काम इसमें हुआ है। साफ तौर पर देख करके ही समझा जा सकता है कि इसकी मजबूती कितनी है और इसकी लाइफ कितनी है, और वो भी बिना टेंडर के 80% काम पूरा हो गया। तो करप्शन का ये डिवाइडर खड़ा है और इसको लेकर के प्रदर्शन जारी है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।